ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि देहांत के उपरांत जीव को पुण्य के अनुसार स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की प्राप्ति होती है, तो उस जीवात्मा का स्वर्ग आदि लोक जाने का तात्विक अर्थ क्या है? तात्विक अर्थ माने वास्तविक अर्थ क्या है? तो देखो प्रभु जी, इस प्रश्न में एक तो ये संशय छिपा हुआ है कि वास्तव में ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। होते हैं तो वहाँ क्या होता है, या तो ये मात्र कल्पना है। तो हमारे शास्त्रों में एक चीज़ कही हुई है, पिंडेशो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेशो पिंडे। पिंड माने इस देह में, देहादि संघात में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि पूरा जो संघात है, देहादि संघात कहते हैं उसको। देहादि संघात में जो भी है वह सब ब्रह्मांड में भी है, और जो ब्रह्मांड में है वह सब हमारे देहादि में भी है। अब जैसे देखो कि हम मानते हैं कि हमारे शरीर में ये 7 चक्र है, अधिष्ठान से लेकर सहस्रसार तक। ये आज्ञा चक्र, ये स्वाधिष्ठान चक्र, हृदय चक्र इत्यादि जो हम कहते हैं 7 चक्र। तो वास्तव में वहाँ कोई चक्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऑपरेशन करके वहाँ हम चक्र देख नहीं पाते, न तो वहाँ कोई ऐसी ग्रंथि है, गांठ है जिसको हम खोल कर देख सकते हैं या सुलझा सकते हैं। चक्र का मतलब है केंद्र। जैसे स्वाधिष्ठान केंद्र है हमारे, सब शरीर के सबसे पालथी मारकर बैठेंगे तो सबसे नीचे के भाग में ये अधिष्ठान चक्र कहा जाता है। स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठान, अपना अधिष्ठान। तो वहाँ से हमारी जीवन जीने की शक्ति, ऊर्जा प्रवाहित होती है। वहाँ एक चक्र माने वहाँ एकत्रित है वह शक्ति, वह पूरे शरीर में फैलती है। उसी तरह मानो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, दो कुटी के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं समझो, वहाँ पर आज्ञा चक्र है। तो जो भी हमें करने की प्रेरणा मिलती है, आज्ञा मिलती है, या हम किसी से करवाते हैं, आज्ञा देते हैं, संचालन की शक्ति वहाँ से मिलती है। हृदय चक्र, तो वहाँ पर भावनाएं, हमारी मन की शुभ अशुभ सभी भावनाएं, भगवान के प्रति हमारा जो भाव है, हमारी जो लागणी जिसको कहते हैं इमोशंस, वो सब वहाँ से प्रसारित, वह उसका केंद्र है। तो वास्तव में वहाँ कोई चक्र माने कोई नहीं है, मतलब वह केंद्र है। उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी अनेक केंद्र हैं। जैसे यहाँ से जाते हैं तो पितृलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, वैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार समझो तो स्वः, भूहु माने ये पृथ्वी, भुवः, स्वः, मह, जनः, और तप, तप माने सत्यलोक माने ब्रह्मलोक। वहाँ तक के क्रमशः ऊर्ध्वलोक माने वो केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र, उसको लोक कह लो। भक्ति मार्ग में उसको सरलता से समझाने के लिए कहा कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपको गोलोक मिलेगा, विष्णु की भक्ति करते हैं तो आपको वैकुंठ मिलेगा, मानस रामचरित मानस माने रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं तो उसका लोक मिलेगा, देवी का भक्त है उसको देवी लोक मिलेगा। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है। वो लोक माने क्या है? जैसे ये लोक है ना, जन्म मरण हमारा जहाँ होता है, ये पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक, उसी तरह वहाँ भी लोक है। अब कैसे कहे कि वहाँ है कि नहीं है? तो देखो महाराज, ये जो अध्यात्म है ना, वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियातीत है। वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा माने श्रद्धा से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, विषय माने उसके द्वारा हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं।
तो इंद्रियों का विषय माने इंद्रियों से प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कोई रूप है, लाल रंग है, पीला रंग है, ये हमारा केसरी रंग है, तो इसको प्राप्त करने का साधन क्या है, द्वार क्या है? तो नेत्र। नेत्र के द्वारा, नेत्र को द्वार बनाकर हम इस रंग की पहचान कर सकते हैं। शब्द आया तो शब्द की पहचान हम कर्णेंद्रिय के द्वार बनाकर कर सकते हैं। कोई स्वाद, खट्टा मीठा, तो रसना के माध्यम से, रसना के द्वारा, रसना को द्वार बनाकर हम उस स्वाद का परिचय कर सकते हैं। तो जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए श्रद्धा उसका द्वार बनती है। श्रद्धा माने कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। जैसे समझो, एक बार अखंडानंद जी महाराज को किसी ने कहा कि महाराज मैं भगवान में नहीं मानता, कहाँ है भगवान बताओ। तो अखंडानंद जी महाराज ने पूछा कि तुमने कहाँ कहाँ देखा, कहाँ कहाँ जांच की, पृथ्वी के या सृष्टि के कण कण को आपने जांच लिया क्या? अगर नहीं जांच लिया है तो उससे पहले आप कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं है? पहले पूरी छानबीन तो करो, है कि नहीं है, और पहले जानो कि भगवान वास्तव में है क्या। भगवान को जानना चाहिए, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है। कैसे पहचानोगे? आपने देखा नहीं है। लक्षण के आधार पर हम पहचानते हैं। जैसे समझो कि एक गाय है और एक भैंस है, तो किसे गाय कहेंगे, किसे भैंस कहेंगे? तो गाय उसको कहेंगे जिसको यहाँ ललरी लगी रहती है, गुदड़ी होती है, जिसको संस्कृत में सासना कहते हैं, यहाँ गुदड़ी लगी रहती है गाय को, और किसी प्राणी में नहीं होती। तो जिसको ये गुदड़ी है, सासना है, ललरी जहाँ लगी है, वह प्राणी गाय है जो दूध देती है, 4 पाँव है, सींग है, पूंछ है, ये तो सब में होते हैं। तो कोई ऐसा विशिष्ट लक्षण जो उसकी पहचान करा दे, तो उस प्रकार भगवान का कोई विशिष्ट लक्षण है क्या? शास्त्र ने क्या बताया है? जिसने अनुभव किया, जिसने उसको प्राप्त किया, जिसने उसका साक्षात्कार किया, उसने उसका परिचय क्या दिया है? उसने कहा कि भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अब देखो, एक एक कण कण को जांच कर देख लो कि वहाँ कहाँ पर सत्य चित्त आनंद स्वरूप छिपा हुआ है। अगर आप देख लो और आपको कहीं न मिले, तब आप कहो कि ईश्वर नहीं है। उससे पहले कैसे कह सकते हो? उसी तरह ये जो लोक है ना, वो किसने देखे हैं? वो इंद्रियों का विषय नहीं है। जो वहाँ जाते हैं वो वापस कहने आते नहीं हैं। तो उसके लिए उसके लक्षण जो शास्त्र में दिए गए हैं उसको जांचो। वैकुंठ लोक माने क्या? वैकुंठ माने जिस जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र लोक है, उसको कहते हैं वैकुंठ। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है, उसका लोक भी, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, तो उसको कहते हैं वैकुंठ। वहाँ जाकर फिर वापस आना नहीं पड़ता। गीता जी में कहा कि वहाँ जाकर फिर वापस लौटना नहीं होता। उस स्थान को कहते हैं मुक्ति स्थान, उसको कहते हैं परमात्मा का धाम, उसी का नाम धाम है। तो ये लोक नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। और है कि नहीं, उसके लिए अगर हमने श्रद्धा नहीं की तो वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा, आपने अपने आप को देखा है क्या? अपने आप को जानते हो क्या? आप कौन है? ये जो दिख रहा है वो तो आपका शरीर है, जो बोल रहा है वो तो आपकी वाणी है, जो सुन रहा है वो तो आपकी श्रोत्रेंद्रिया है, जो खा रहा है वो तो आपका मुख है। लेकिन आप कहाँ हैं? अरे मुझे विचार आते हैं वो तो आपका मन है। अरे मैं निश्चय करता हूँ वो तो आपकी बुद्धि है। मुझे याद है वो तो आपका चित्त है। अरे मैं हूँ ये तो आपका अहंकार है। कहाँ है आप? आप तो निराकार है, लेकिन फिर भी मानते हैं ना कि हम हैं। किसने कहा कि ये आपके पिताजी है और ये आपकी माँ है? बस श्रद्धा कर ली। माँ ने बचपन से देखते आए, माँ की गोद में पले बड़े हुए, उसका दूध पीकर बड़े हुए, उसकी गोद में खेले, उसने हमारी सार संभाल ली। सबने कहा ये माँ है तो हमने मान लिया कि ये माँ है। सबने कहा ये पिताजी है तो हमने मान लिया हमारे पिता। तो क्या हमें वहाँ धोखा मिला? नहीं, वास्तव में वो हमारे माता पिता है। जो दूसरे हैं, जो जानने वाले हैं, उसने बताया ना। तो जानने वाले महात्मा लोगों ने, अनुभव किए हुए महात्माओं ने, साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने बताया कि भगवान ऐसे है और उसका ये उसका लोक है, ये पितृलोक है, ये ध्रुव लोक है,
ये ब्रह्मलोक है, ये स्वर्गलोक है। जिन्होंने इसका परिचय प्राप्त किया उन्होंने उसको बताया। भागवत में आप पंचम स्कंद में पढ़ लेना, बहुत सारे लोगों का कितना कितना दूर है, कितना बड़ा है, वहाँ के अधिष्ठात्र देवता कौन है, वहाँ क्या क्या वर्ण है, क्या क्या बातें होती है, कैसी कैसी पूजा होती है, किस भगवान का आराधन होता रहता है वहाँ पर। भगवान को मानना माने उसको आदर देना, तो ये सब पंचम स्कंद में भी लिखा है। कई पुराणों में, कई शास्त्रों में ये बातें बताई गई है। तो हमें श्रद्धा न करने का कोई कारण तो है नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे सतगुरु जी कहते हैं कि शास्त्र की बातें क्यों ना माने भाई, कारण क्या है ना मानने का? क्या हम जाकर देख कर आए हैं कि ना माने? हमने जांच पड़ताल कर ली है? नहीं की है। माने क्यों? इसलिए माने कि जिसने जाना है, जिसने माना है, जिसने परिचय किया है, जिसने अनुभव किया है, वो बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। जो प्रमाण है अतीन्द्रिय वस्तु के लिए शास्त्र प्रमाण है। हमारी इंद्रियों से जो जाना जा सकता है उसके लिए तो इंद्रिय प्रमाण है कि लंबा है, चौड़ा है, नज़दीक है, दूर है, काला है, गोरा है, खट्टा है, मीठा है, खुरदरा है, स्मूथ है। ये सब जानने के लिए हमारे पास ये 5 इंद्रियां हैं। 5 प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय है, उसको जानने के लिए इंद्रियां हैं। लेकिन इंद्रियों से जो अतीत है, इंद्रियों की मन, बुद्धि और इतने इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच नहीं है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कहता है उसके ऊपर श्रद्धा करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर पहुँच पाएंगे। और कई लोग पहुँच चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आज तक कोई पहुँचा नहीं। कई लोग पहुँच, जैसे कहते हैं कि कौन स्वर्ग में जाकर वापस आ गया कहने के लिए कि स्वर्ग ऐसा है वैसा है। स्वर्ग जाने वाले तो वापस नहीं आए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो यहाँ पर है हयात और थे, उन्होंने अपने आप को इतना शुद्ध किया, इतना परिशुद्ध किया अंतःकरण, तो उनको दिखा समाधि अवस्था में, सहज समाधि में उन्होंने सभी लोगों का परिचय प्राप्त किया। वो मनोयोग से वहाँ जाकर देखकर फिर वापस आए। जैसे भागवत में कहते हैं कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण के बेटे को लेकर, अर्जुन को लेकर गए थे उस लोक में, जहाँ अर्जुन ने सब देखा कि हाँ ये लोक ऐसा है, फिर वापस आए। तो ऐसे हमारे महात्मा लोग भी मनोयोग से समाधि अवस्था में अत्यंत परिशुद्ध अंतःकरण की अवस्था में उसको ये सब दिखता है, सूझता है। जैसे समझो, स्थूल बात का उदाहरण लेते हैं, एक कवि है, हम कवि के साथ घूमने जा रहे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं एक पत्थर के ऊपर, नदी बह रही है, सामने बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, बड़ा पहाड़ है, और छोटे छोटे किनारे पर छोटे छोटे पौधे में बहुत सारे फूल खिले हैं। कवि देखता है तो उसको कविता का स्फुरण होता है, उसको फूलों के रंग में भगवान हंसता हुआ दिख रहा है, नदी की किलकिलाहट में कोई छोटी सी बच्ची खेलती कूदती दिख रही है, और वो कविता की रचना करता है या कोई स्टोरी या कोई उपनिषद लिखता है। हमें तो नहीं दिखा, उसको क्यों दिखा? क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध है कि वह इसका अनुभव कर सकता है, उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है। उसको दिखता है फूलों का रंग, फूलों में भगवान खिल रहे हैं, फूलों में भगवान हंस रहा है। या कोई श्रृंगार रस का कवि है तो उसको अपनी प्रियतमा की मुस्कुराहट दिख रही है फूलों की, खिले हुए फूलों में। खिलखिलाती नदी में चंचला स्त्री, चंचला युवती कूदती फांदती जा रही है, दिख रही है उसको, ऐसी उपमा दिखती है। तितली को देखकर दिखती है, तो उसको दिखती, हमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उसका अंतःकरण ऐसा है। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों का अंतःकरण इतना शुद्ध है कि उसको भुहु भुवः स्वः महा जनः तपः सब लोग दिखते हैं, उसका अनुभव होता है। वहाँ जाने वाले, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में जाने वाले तो वापस आते नहीं कहने के लिए, और अगर वहाँ से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, वहाँ से जब पतन होकर फिर से जन्म लेते तब अगली बात भूल जाते हैं। हम अगले जन्म में क्या थे हमें कहाँ याद है? नहीं याद है। अपोहनम च, भगवान ने कहा विस्मृति भी मैं हूँ, स्मृति तो मैं हूँ, विस्मृति भी मैं हूँ, माने मैं ही करवाता हूँ, वरना मर जाते, सब याद रह जाता, आज तक तो यहाँ विस्फोट हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब लोक है, बाहर भी है, जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है।
हमारे अंदर भी ये ब्रह्मलोक है। जब हमारी अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति होती है हमारे मन और हमारी बुद्धि की, हमारे अंतःकरण की शुद्ध, तब हम ब्रह्मलोक में हैं। और जब हमें खुशी, हमें आनंद, हमें सुख, हमें भोग मिल रहे हैं, तब हम स्वर्गलोक में हैं। जब हमें पीड़ा, यातना, क्लेश मिल रहा है, तब हम नरक लोक में हैं। तो यहाँ यहीं पर भी हमें ये सब अनुभव हो रहा है। तो जो यहाँ है वो वहाँ पर भी है, ये उसका तात्विक अर्थ है। मतलब अश्रद्धा करने का, नहीं मानने का कोई कारण ही नहीं है ना। और मानने का कारण ये है कि जो लोग वहाँ का अनुभव कर रहे हैं हयात अवस्था में, समाधि अवस्था में, उन्होंने प्रमाण दिया है, उन्होंने आधार दिए, उन्होंने बात साफ की है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, अतीन्द्रिय विषय शास्त्र प्रमाण। जो अतीन्द्रिय विषय है उसमें शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। तो हमें लगता है ज्योति जी को और सबको ये थोड़ी बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।